लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि तीर्थ यात्रा में तोड़ फोड़ की क्या आवश्यकता है और क्या तोड़ फोड़ करके जो लोग, हिंसा करके जो लोग तीर्थ यात्रा पर पहुंच रहे हैं, क्या उन्हें इसका पुण्य मिलेगा? क्या आपको लगता है कि अगर ये लोग ट्रेनों में तोड़ फोड़ करके महाकुंभ जाएंगे तो इनके ये सारे पाप संगम में स्नान करने से धुल जाएंगे? सनातन धर्म कहता है कि तीर्थ यात्रा वो पवित्र धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें व्यक्ति का आचरण शुद्ध और उदार होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति उग्र मन से हिंसा को अपने मन में लेकर संगम में स्नान करता है तो उसे उसका पुण्य लाभ कभी नहीं मिलता। लेकिन इस समय हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रयागराज जाने के लिए ट्रेनों में तोड़फोड़ और हिंसा कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बिहार के समस्तीपुर की हैं, जहां कुछ यात्रियों ने एक एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में लगे शीशों को तोड़ दिया। और बड़ी बात यह है कि जब इस ट्रेन में यह तोड़फोड़ हुई उस समय स्टेशन पर मौजूद लोग तालियां बजा रहे थे। इन्हें रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की। लोग तालियां बजा रहे हैं और इन्हें और ज्यादा ऐसी हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। सोचिए, क्या इस तरह की हिंसा करके महाकुंभ की तीर्थ यात्रा पर जाने का कोई फायदा हो सकता है? क्या देवी देवता इस आचरण से कभी प्रसन्न हो सकते हैं? आप एक बार ध्यान से आज इन सारी तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि ये लोग तोड़ फोड़ करके कौन सी तीर्थ यात्रा पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पथरा हुआ है, पथरा हुआ। कहाँ पथरा हुआ? मधुबनी। शीशा है सर, खोलने की कोशिश कर रहे थे सर। जी सर, टिकट है। नहीं सर, रिजर्वेशन है, जनरल है। कहाँ जाना है? सर प्रयाग जाना है। प्रयाग जाना तो एसी में आप कैसे चढ़ गए? एसी में सर ने पूरा गेट ही नहीं खोल रहा है सर कोई। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, एक कथन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुकूल ज्यादा फिट है उसके बचने की और आगे जाने की सबसे ज्यादा संभावना होती है और जो कमजोर लोग हैं वो पीछे रहते चले जाते हैं। अब तक तीर्थ यात्राओं में यह सिद्धांत लागू नहीं होता था। तीर्थ यात्राओं में सबसे पहले वो लोग पहुंचते थे जो शक्ति से नहीं बल्कि भक्ति से परिपूर्ण होते थे और जिनके मन में श्रद्धा का भाव ज्यादा होता था। यह यात्रा भक्ति की है, श्रद्धा की है। इसमें वो लोग आगे होते थे जो श्रद्धा से भरे हुए हैं। लोग कहते थे कि तीर्थ यात्रा पर वही जाएगा जिसकी भक्ति में शक्ति होगी और जिसकी भक्ति देखकर भगवान उसे बुलाएंगे और आशीर्वाद देंगे। लेकिन इस तोड़फोड़ को देखकर लगता है कि अब महाकुंभ में वो लोग पहले पहुंचेंगे जो बलशाली हैं, जो दूसरे लोगों को पीछे धक्का देकर खुद आगे जा सकते हैं और ये बहुत दुखद है। ये बल असल में भक्ति का होना चाहिए था, लेकिन इस समय यहां भक्ति की जगह शक्ति चल रही है और श्रद्धा की जगह क्रोध चल रहा है और महाकुंभ में जाना भी असल में एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पर हो गया है। ट्रेनों में तोड़फोड़ करना बिल्कुल गलत है और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। लेकिन आज यहां पर एक विचार और भी है। आज सरकारों को भी यह देखना होगा कि यह आम जनता आखिर करे तो क्या करे। उसे इन ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया गया है और जिन ट्रेनों में अधिकतम 2 से 2,500 लोग ही सफर कर सकते हैं उनमें 4 से 4,500 लोगों को इस समय सफर करना पड़ रहा है। कई ट्रेनों में तो लोग दम घुटने से बेहोश हो चुके हैं। स्थिति यह हो गई है कि लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए ट्रेनों के टॉयलेट्स में बैठकर सफर करना पड़ रहा है। लोग भूखे प्यासे धक्के खाते हुए प्रयागराज पहुंच रहे हैं और प्रयागराज में भी उन्हें सिर्फ संगम तक पहुंचने के लिए 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। सोचिए, क्या आम आदमी की किस्मत में यही लिखा है? क्या हमारी व्यवस्था इन आम लोगों को सुरक्षित तरीके से खुशी खुशी तीर्थ यात्रा भी नहीं करा सकती? और ये वही आम लोग हैं जो अपने वोट से सरकारों को बनाते हैं, लेकिन इसके बदले में इन्हें सिर्फ और सिर्फ ये धक्के मिलते हैं और इनका हर क्षण अपमान से भरा होता है। भारतीय रेल का कहना है कि वो महाकुंभ के लिए 3,000 स्पेशल ट्रेन चला रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये अगर इतने इंतजामों के बाद भी आम लोगों को ऐसी व्यवस्थाएं मिल रही हैं तो सोचिए इस देश में गरीब होना कितना बड़ा गुनाह है। और हम तो आज ये चाहेंगे कि अगर ये ट्रेन कम पड़ रही हैं तो फिर सरकार को ट्रेनों की संख्या और बढ़ानी चाहिए।
एसी बोगी है, थर्ड एसी का ये हाल है। 90% विदाउट टिकट है। प्रयागराज जाना है, टिकट कंफर्म है, लेकिन ट्रेन में चढ़ने नहीं दे रहा है। टिकट होने के बाद भी अंदर चढ़ने नहीं दे रहे हैं। टिकट कंफर्म है, लेकिन फिर भी अंदर जाने को रास्ता नहीं है। सब गेट बंद करके पूरा जाम करके बैठे। मेरा रिजर्वेशन है तब भी गेट नहीं खोल रहा है। देखिए कैसे कर रहा है। प्रयाग जाना है। D1 में मेरा बर्थ है, कोई जाने नहीं दे रहा है, अंदर से बंद रखे हुए है। मेरा S3 में टिकट है। मेरे को दिक्कत परेशानी है कि कोई गेट नहीं खोल रहे हैं। बाहर से अंदर से कोई गेट ही नहीं खोल रहे हैं। मेरा टिकट ट्रेन में फुल भीड़ है। घूम जा रहे हैं। कितनी भीड़ है, कितनी दिक्कत हो रही है? भीड़ तो बहुत है, बहुत दिक्कत है। ट्रेन चल रही वही काफी है। केवल 4 ट्रेन चेंज कर चुके हैं। महाकुंभ जाने के लिए 4थी ट्रेन है। इतना कष्ट से हम लोग जा रहे हैं। हम लोग 40 से 50 आदमी हैं, लेडीज जेंट्स बच्चे। रिजर्वेशन करवाए थे कि ताकि बैठ कर आराम से जाएंगे, सीट नहीं मिल रहा। हम लोग तो किसी तरह कष्ट करके हो जाए चले जाएंगे, जनानी लोग नहीं जा पा रहे हैं। उठा उठा के हम लोग अपना रिजर्वेशन सीट पर बैठ रहे हैं। सरदर्द हो गया हम लोग का। 2 महीना पहले टिकट कटाने के बावजूद कोई फायदा नहीं। अब जरा सोचिए, बेईमानी के इस स्नान से आखिर क्या फायदा? बेईमानी करके, दूसरे का हक मारकर, दूसरे को परेशान करके अगर आप संगम तक पहुंच भी गए तो उसका क्या पुण्य आपको मिलेगा? यहां पर आपने देखा, समस्या यह हो रही है कि लोगों ने अपनी टिकटें खरीदी हैं, रिजर्वेशन कराई है, और जिन लोगों के पास कंफर्म टिकट हैं वो लोग भी अपनी टिकट लेकर ट्रेन के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुलता है, उस दरवाजे से जो लोग बिना रिजर्वेशन वाले हैं, जिनके पास टिकट नहीं है, वो अंदर चले जाते हैं, इतनी भीड़ करते हैं, और जिनके पास कंफर्म टिकट है वो लोग बेचारे बाहर ही खड़े रह जाते हैं। और बड़ी संख्या में ट्रेनों पर अवैध कब्जा हो रहा है। यानी जिसके पास टिकट नहीं है वो ट्रेन के अंदर है, और जिसके पास टिकट है वो ट्रेन के बाहर बैठा है। यह बेईमानी यहां चल रही है। अब आम आदमी के बारे में देखिए, सड़कें फुल हैं, ट्रेन फुल हैं, और हवाई जहाज से जाने का पैसा नहीं है, तो आम आदमी क्या करे?